जावेद साहब अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। एक, क्योंकि आपने बोला, मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू सर। एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा आपका नारा बाहर चला गया, आपका नारा जो है पंजाब चला गया। योगी जी ये कहते हैं कि उनका बुलडोजर बाहर चला गया। अब अलग अलग राज्यों में उनका जो बुलडोजर है वो चल रहा है, कांग्रेस भी बुलडोजर चला रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, कई मौक़ों पर कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर कोई और चलाता है। आज आप चलवा रहे हो, कल कोई और चलाएगा। ये बुलडोजर संस्कृति से हमारा समाज नहीं चल सकता है। आप किसी शहर चले जाएं, सब इलीगल बना हुआ है। आप नोएडा में बता दीजिए मुझे, जिसको डराना धमकाना हो, अभी मैं उसमें बिल्डिंग लॉ के अनुसार बना ही नहीं होगी बिल्डिंग। किसी को धमकाना हो, किसी को क्लोज डाउन करना हो, आज हम दिखा सकते हैं वो चीज़ें। आखिरकार बुलडोजर बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा, बीजेपी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? केवल मुस्लिम हो उन पर चलेगा बुलडोजर? आप कानून में भेदभाव क्यों कहते हैं? आप केवल मुस्लिम पे बुलडोजर चलाएंगे, आप केवल विरोधी लोगों को चलाने के लिए बुलडोजर चलाओगे, और आम लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम कितना लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, हम सब लोग रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, क्या उसका नक्शा पास है? अखिलेश जी, जावेद साहब बड़ी देर से एक सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज। अखिलेश जी, जिस भी विपक्ष के नेता को हम लोग सुनते हैं वो यही कहता है देश खतरे में है, बीजेपी बर्बाद कर रही है देश को, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, और आज आप भी वही बात कर रहे हैं। ये भी एक सत्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में अकेले इस पोजीशन में नहीं है जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। लेकिन हम जब सुनते हैं कोई फेडरल फ्रंट बन रही है, कोई थर्ड फ्रंट बन रही है, कांग्रेस कोई और फ्रंट बना रही है, स्टाइल आप लोग कुछ और बना रहे हैं, तो ये कब ये दिन आएगा जब बिल्कुल ही नष्ट नाबूद हो जाएगा सब कुछ, तब आप लोग साथ आएंगे? या कोई उम्मीद रखी जाए कि ऐसी सद्बुद्धि सबके आप लोग सब पे आएगी कि आप लोग सब साथ जुटेंगे? क्योंकि पहले जो देखा गया एक ही चीज़ कामयाब हुई है, वो कांग्रेस के खिलाफ 87 में और उसके पहले जनता पार्टी में जब 1-1 हुआ था। तो भविष्य में क्या ये उम्मीद की जाए या छोड़ दी जाए? कोई संभावना है 1-1 होने की, एटलीस्ट ज़्यादातर सीटों में? देखिए, किसी न किसी को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग की उम्मीद उससे मत करिए जो ज़मीन पे लड़ रहा हो। इसलिए नेशनल पार्टी जो है उन्हें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता जेल जा रहा है, हमारे लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं, हमारे लोगों पे झूठे फंसाए जा रहे हैं, आखिरकार कब तक? वहाँ का झांसी का पूर्व विधायक है, मौके पे नहीं, CDR में कहीं डिटेल्स नहीं, डाटा कहीं नहीं है, रिकॉर्ड उसका, लेकिन क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का मजबूत विधायक है, उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, ED, CBI, इनकम टैक्स सब डाल दिया। अरे ये विभाग हमें दे दो, आप बताओ कोई बच के दिखा दे। आज अगर हम पे आरोप लग रहा है तो ये विभाग दूसरों को दे दो, वो दूसरे फंसा दें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस फंसाती थी, आज बीजेपी की सरकार तो बीजेपी फंसा रही है, तीसरा दल आ जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी तो वो फंसाएगा। तो आखिरकार ये कर क्या रहे बीजेपी के लोग? जी रामकृपाल जी। अखिलेश जी, इसी पर मैं एक सवाल, आप ये बताइए कि इतने मौके मिले समाजवादियों को, 6 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल तो छोड़िए, 2.5 साल से ऊपर कोई नहीं चला। अब आप बताइए कि अगर आप और केसीआर और ममता बनर्जी मिलकर के गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प बनाने जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि 70 सालों में इस देश में गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प 2.5 साल भी नहीं चला है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कोई अनुभव बहुत ठीक नहीं रहा, क्योंकि अनुभव से ही हम लोग सीख करके और अनुभव से ही हम लोग आगे निकल करके आए हैं। उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी, पॉलिटिकल परिस्थितियां हमेशा लगभग वैसी होती हैं, लेकिन जो परिस्थिति पैदा आज भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम के तहत जुड़ना चाहते हैं। जैसे मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का कई बार इस तरह का प्रपोजल है कि हम किसान को लेकर के ये हमारा एजेंडा है, नौजवानों को लेकर के हमारा ये एजेंडा है। और फिर अगर हम सब मुख्यमंत्री जी को देखें जो इस कोशिश में हैं कि सब साथ आ जाएं, अगर हम वेस्ट बंगाल देखें, आदरणीय ममता बनर्जी का उनका अपना कोई ना कोई स्टेट में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने चला के दिखाए हैं और एग्जेम्पलरी वर्क है उनका। अगर हम तमिलनाडु देखें, वहाँ एग्जेम्पलरी वर्क है, तेलंगाना में एग्जेम्पलरी वर्क है, इरिगेशन के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में देखें हम, तो इस तरह ये जो जितने मुख्यमंत्री हैं उनके पास काम करने का अनुभव है और वो देश को बचाना चाहते हैं।
क्योंकि जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है उससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला। क्या दावा करते हैं आप कि आप गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप खाना देने जा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 100 रुपए का अनाज दे रहे हैं आप, और कहते हैं हम अनाज से चुनाव जीत रहे हैं। 100 रुपए का अनाज और इतना बेकार अनाज। कांग्रेस बड़ी दुश्मन है या बीजेपी बड़ी दुश्मन है यूपी में? नहीं, यूपी में हमारे लिए तो बीजेपी दुश्मन है बड़ी, कांग्रेस है कहाँ। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी,